सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का बायो का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो भाई ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि भाई हमारे पास है एक बच्चा जिसका नाम है अमन। अमन के एक अंकल हैं जो घर बना रहे हैं। तो वो अमन अंकल से पूछता है, अंकल आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो अंकल कहते हैं, हाँ बेटा मुझे चाहिए तो है तुम्हारी हेल्प। तुम एक काम करो, मुझे ब्रिक ला दो। अंकल ब्रिक को जमा कर करके वॉल्स बनाते हैं, देन उससे रूम बनाते हैं, देन वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो अमन पूछता है, अंकल क्या हमारी बॉडी भी ऐसे बनती है? तो अंकल कहते हैं, हाँ हमारी बॉडी में एक सिंपलेस्ट यूनिट होती है सेल। जैसे कि एक घर बनाने के लिए हमें ब्रिक चाहिए होती है, वैसे ही हमें बॉडी में क्या चाहिए होता है? सेल चाहिए होता है। जब हम बहुत सारे सेल्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू को बनाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमें ये तो समझ आ गया कि भाई सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल देखा था। किस में देखा था? एक टहनी में देखा था। ओके, किससे देखा था? अपने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा था। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ब्रेन किसका? सेल का। ठीक है। उसके बाद 1839 में पुरकिंजी ने एक टर्म बनाई थी जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म फॉर द सेल्स फ्लूइड सब्सटेंस। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि पुरकिंजी ने क्या एक टर्म बताई थी हमें, प्रोटोप्लाज्म, जो क्या गया था? सेल का फ्लूइड सब्सटेंस। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, जिनका नाम था श्लेडन, स्वेचमैन और विर्चो। अब इन्होंने क्या कहा था भाई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एक और उससे ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेन, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, रैट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं सारी किससे बनी हुई हैं? एक या उससे ज़्यादा सेल से बनी हुई है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। ये हम बात कर चुके, सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। इसके अलावा अगर सेल ना हो तो हमारी बॉडी कोई काम ही नहीं कर सकती। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था कि भाई सारे सेल्स जो है ना ये किससे आए हैं? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। मतलब कि आपकी बॉडी में मान लें अभी है 10 सेल्स, तो वो क्या है? 10 मल्टीप्लाई हो गए कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, देन 30 हो जाएंगे। तो ये पुराने सेल्स ही नए सेल्स बना रहे हैं। अब हम सेल को डिवाइड करते हैं उनके टाइप ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स पे। अब मान लें 2 टाइप के बच्चे हैं। एक है बहुत अच्छा बच्चा जो अपना रूम बहुत सही से रखता है, अपनी बुक्स अपनी जगह पे रखता है, क्लोथ्स अपनी जगह पे रखता है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक। ये क्या होता है? लार्ज होता है और ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा, प्लांट्स और एनिमल्स। ये क्या है? इनके अंदर कोई भी सामान ऐसे वैसे नहीं फैला हुआ होता, सारा सामान एक स्पेसिफाइड जगह पे रखा हुआ होता है यूकेरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता सही से। ठीक है, मतलब कि ब्रेन सही से नहीं होता और कोई ऑर्गेनेली भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। तो इसके बाद इसमें मसला क्या आता है कि सारा सामान यूं ही पड़ा रहता है। ओके। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? प्रोकैरियोटिक है गंदा बच्चा और यूकैरियोटिक है एक बहुत अच्छा बच्चा। ओके। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल बाय नंबर। अब नंबर के हिसाब से देखें तो 2 टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स वो होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा के पास क्या होता है? एक सेल होता है जिसके वो क्या करता है? खाता है, पीता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये सारे काम ये एक ही सेल से करता है। ओके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं कि भाई उनके पास बहुत सारे सेल होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, जैसे कि फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। हमारे पास क्या होता है? अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ओके। जैसे कि आपकी टंग क्या कर रही है? टेस्ट कर रही है। आपका ईयर क्या कर रहा है? आपका ईयर सुन रहा है। ठीक है। तो आपके अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं। अब तीसरा क्राइटेरिया है बाय शेप। अकॉर्डिंग टू शेप भी आप सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। तो शेप अलग अलग होती है। रेड ब्लड सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, नर्व सेल्स आपको जैसे दिखे में वैसे होते हैं लंबे से, वाइट ब्लड सेल्स अलग शेप के होते हैं। तो सारे सेल्स की अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो होते हैं। ओके। सो आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड या दैट्स इट, बाय।